गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बाइट्स। आज सुबह मेरी नींद 5 बजे खुल गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज वगैरह करके पूजा की, क्योंकि आज थर्सडे है, मेरा फास्ट है। देन मैंने जल्दी से चाय पी। उसके बाद मैंने अपने सेटअप को रेडी करके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट सेशन में रिवीजन किया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, बिकॉज मुझे उसके टेस्ट देने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया, क्योंकि उससे जल्दी मतलब एकदम जो आपका माइंड है ना, वो कंसंट्रेट रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो आज मैंने ना अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड में, सॉरी टीचिंग नहीं, रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पल एंड इट्स टाइप का रिवीजन किया था, जिसका मुझे आज टेस्ट देना था। तो मैंने उसी का रिवीजन पूरा किया था, सैम्पल एंड टेस्ट और सैम्पलिंग क्या है, क्या कैसे, मतलब पूरा जितना भी है पूरा सैम्पल का मैंने सारा उसी को रिवाइज़ किया था। एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू कवर द सिलेबस क्विकली, डोंट वरी, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। देन उसके पहले ना आपको एक थॉट सुनना है, जो कि है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। मतलब आपको ना इतना कोई वो सबसे नहीं बोलना है कि यार मुझसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको ऐसे बिहेव करना है कि जैसे सच में आपको कुछ नहीं आ रहा है, पर ना आपको एकदम शांति से सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ समझ लेना है अपने से। आजकल यूट्यूब में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए। देन मैंने अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का भी रिवीजन किया, उसका भी मुझे टेस्ट देना था। तो हम इस चीज़ पे थे ना कि आपको कैसे अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है। तो मैं आज पेपर फर्स्ट की बात करती हूँ। अगर आपको पेपर फर्स्ट के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है, उसमें 10 यूनिट्स होती हैं, है ना। तो उसके लिए आप ना बेस्ट टीचर है, मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन। आपको इसके लिए कोई भी कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे टॉपिक्स को कुमार भरत सर से पढ़ सकते हो यूट्यूब में, उनके शॉर्ट्स नोट्स भी हैं। आप उन्हें या तो पूरा लिख लो, या तो उसको देख देख के अपने की पॉइंट्स लिख लो। देन एक है यूजीसी मेंटोर करके, डोंट वरी, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐड करने जैसा अभी मेरा कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मैं रियलिटी में बता रही हूँ, सच में, कि आप ना एक बार ट्राई करो। देन आप मुझे खुद बोलोगे ना कि सच में थैंक यू सो मच, आपने मुझे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बता दिया। बिकॉज वो एकदम एग्ज़ाम टारगेटेड स्टडी कराते हैं, मतलब इधर उधर का फालतू चीज़ नहीं कि आपको बेवजह के 100 पेजेस 800 पेजेस की मटेरियल दे देंगे, नो। सो आप उसे ट्राई कर सकते हो। देन मैं पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बोर फील हो रहा था, तो मैंने अपनी स्टोरी बुक पढ़ी। अपनी स्टोरी बुक को पढ़ने के बाद ना मैंने जल्दी जल्दी से, मुझे अपने पीपल एनवायरनमेंट का नोट्स बनाना था, तो मैंने उसे सर्च किया यूट्यूब में, जिसको मैं ना अपनी यूनिवर्सिटी करके एक चैनल है, उससे थोड़ा बहुत नोट्स बनाया मैंने कवर करके, थोड़ा बहुत कुमार भरत सर से, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो आप थोड़ा इनसे देखो। अगर उसको आप थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो आप एक दो टीचर्स से और एनालाइज करो, देख देख के उनकी, कि अगर वो सही पढ़ा रहे हैं तो आप उनके नोट्स को ले लो, उनके कंटेंट्स को लिख लो। बट अगर आपको सच में जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कवर करना है, तो आप ये दोनों चैनल प्रेफर कर सकते हो। पेपर 2 के सोशियोलॉजी के 2022 के पेपर का एनालाइज किया, पूरे क्वेश्चंस नहीं एनालाइज किए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आज समथिंग 45 या 50 ही क्वेश्चन एनालाइज किए, क्योंकि ना एक एक क्वेश्चन को डीप में पढ़ना, उसे समझना इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से 1 घंटे में रिवाइज कर लिया बस, और आप नेक्स्ट टाइम भूल गए। मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक हाईलाइटर पेंसिल लेके रखती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है। तो मुझे जहाँ भी लगता है ना कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं इसे अंडरलाइन कर लेती हूँ या हाईलाइट कर लेती हूँ, और उसे समझने की कोशिश करती हूँ। तो आप भले ही थोड़ा स्लो करें कोई भी चीज़ को, लेकिन परफेक्टली करें। जैसे उससे कोई क्वेश्चन आए, तो आप ना उसमें मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना एग्ज़ाम हॉल में हमारे साथ, कि हम बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि यार ऐसा ही तो कुछ हमने पढ़ा था, चारों ऑप्शन हमको लगते हैं ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं नहीं ये तो नहीं, ये हो सकता है, मतलब दो में तो हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। ये ऐसा होता है जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहती है। तो प्लीज़ आप ऐसे कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें अपने माइंड में, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ें, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसे बार बार रिवाइज करें, उसे एनालाइज करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। देन आप टेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट नहीं किया कि पहले ही टेस्ट देने लग जाइए, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत आराम आराम से सारी चीज़ों को करना है, हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हमें 18 घंटे पढ़ने हैं, 20 घंटे पढ़ने हैं तो ही होगा, नो, डोंट वरी, हो जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, आपको रोज़ पढ़ना है, रोज़।
एंड देन उसके बाद मैंने अपने दादी को खाना वाना दे के अपनी दोपहर के स्लॉट में अपने टेस्ट दिए। सबसे पहले पेपर 2 का दिया आज मैंने, क्योंकि मैंने जो कल पढ़ा था तो वो मुझे भूले नहीं। तो मैंने पहले अपने पेपर 2, और आज मैंने एनालाइज़ भी किया था ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद थी, तो मैंने जल्दी से अपने पेपर 2 का टेस्ट दिया। देन पेपर 1 के भी दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों के टॉपिक्स के दिए हैं मैंने आज थोड़े टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट 2 टॉपिक्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के, एंड एक 120 मिनट्स का पूरा अपने पेपर 2 सोशोलॉजी का। एंड अगर आप पेपर 2 सोशोलॉजी से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, देन प्लीज़ ज्वाइन मी इन दिस चैलेंज। एंड मैं आपको ना हर एक डिटेल बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस टीचर से आपको पढ़ना है, एंड इट विल हेल्प। आज ना मुझे टेस्ट दे के बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझसे आज काफ़ी चीज़ें बन रही थी। मतलब आज कन्फ्यूज़न कम था मेरा, रोज़ तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था, बट आज ना काफ़ी चीज़ें मेरे साथ सही थी। देन मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट किया, एंड उसके बाद ना मेरा माइंड मुझसे कह रहा था बस करो, अब नहीं पढ़ना है मुझे, पर मैंने कहा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद नहीं। तो मैंने ना अपने मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व किया कि मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ 30 मिनट्स, क्योंकि वो हमारा डेली का है, वो हमें स्किप नहीं करना है चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मेरी मैथ तो थोड़ी वीक है ना, तो मुझे वो तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी है, क्योंकि मैं अपने 5 क्वेश्चंस को नहीं जाने दे सकती, क्योंकि यहाँ मेरा 1 मार्क 2 मार्क से रह जाता है, वो तो 10 मार्क आते हैं भाई। मुझे लगा जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब करने के बाद मुझे खाना वाना भी बनाना है ना, तो जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। एंड इसी तरह की ना मैं और सारी अपडेट आपको देती रहूँगी और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।